नमस्कार, मैं कनिका राउत में मौजूद हूँ ग्राम सभा कुरनिया में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में विमलेश कुमार कुशवाहा जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। विमलेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम जी। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाया है? जैसे मैम जी हुआ, नाली हुआ, कंजा हुआ, विद्यालय का कायाकल्प हुआ, बहुत सारे काम कराए हैं 4 साल में। और देखने भी आए हैं सभी लोग, प्रशंसा भी करते हैं जिस हिसाब से हम काम कराए हैं 4 साल में भी। और 1 साल आगे का जो लक्ष्य है, हम सोच रहे हैं कि उसमें भी जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जैसे रिबोर हुआ, और जो गरीब वर्ग के लोग हैं जहाँ रोड नहीं है वहाँ इंटरलॉकिंग बनवाया जाए। यही सब है हमारा। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? हमारे यहाँ मैम आवास जो आवंटित हुए हैं और लमसम 75 के आसपास आवंटित किए हैं हम। और शौचालय भी 25-30 कर दिए हैं आवंटन, जिसमें कि पहली किस्त काफी लोगों का आ गया है और दूसरे में 6 महीने साल भर किसी का अभी हुआ, जो कि फोटोग्राफ भी हो गया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आ रहा है। यही सब दिक्कतें हो रही हैं कि जिसमें शौचालय बनवाने में। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम कर पा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर के मैम हमने जहाँ कूड़ा घर के माध्यम से वहाँ मतलब हर चीज रखवाना, और जो प्लास्टिक के थैली हुए सब देख करके सफाई कर्मियों को लगा करके अच्छे से साफ सफाई करते हैं। समय समय पे दवा की छिड़काव भी कराते हैं। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आयर सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? अभी नहीं, अभी पैसा नहीं आया था। हम लोगों का चूंकि छोटा ग्राम सभा है तो काफी लेट में हम लोगों का चयन हुआ है इसमें, और अभी बजट नहीं आया, जिससे गाड़ी उड़ी भी नहीं आ पाई थी। आपके ग्राम सभा में सर्वे बहुत जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जल निकासी न होने का, नालियों में जल भरा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप है, इसका निवारण हम कब तक करवा देंगे? नहीं, ये तो मैम लगे हैं हम, लेकिन अब चूंकि देखिए भाई प्रधान है तो प्रधान के ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अब सरकार को भी, जैसे हम लोगों का छोटा ग्राम सभा है और बजट कम मिल रहा है, तो भाई कहाँ से कितना क्या है, लेकिन उसके बावजूद देख रहे हैं जहाँ जल निकास की व्यवस्था नहीं है वहाँ नाली बनवा रहे हैं और समय समय पे दवाई का छिड़काव भी करा रहे हैं। आपके यहाँ कोटेदार लेखपाल कैसे हैं? कोटेदार भी सही है, नेपाल भी सही है। दोनों सहयोग करते हैं, और कोई भी हुआ, चाहे रोड नापना हुआ, चाहे जो हुआ, मैसेज करते हैं हम नेपाल पास, तो आकर के रोड अपना नाप के चले जाते हैं। आपका कोई सपना जो अपने ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं? हमारा जो सपना है मैम, जैसे भैया हमारी जो बस्ती है यहाँ छोटे कास्ट के लोग ज्यादा हैं, तो भाई जैसे शादी विवाह हुआ तो कहीं गेस्ट हाउस नहीं ले पाते हैं, काफी गरीब वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, तो अगर एक शादी के लिए घर मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों की मालूमात नहीं है, जो चीजें नहीं रहती उसके लिए आप लिखित आवेदन करते हैं, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भेजते हैं। अगर यहाँ से काम नहीं हुआ तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की। जी मैम, हमने आंगनबाड़ी के लिए भी लिख के भेजा है और शादी के लिए तो भी नहीं भेजा है, लेकिन आंगनबाड़ी के लिए हमने हो गया लमसम साल भर हो गया कागज दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ उस पर। और चूंकि हमारा ग्राम सभा जो कि टूढ़ियास करके बना है, और आंगनबाड़ी हमारी जो सहायिका है पंचायत भवन में हम खोल कर चलवाते हैं आंगनबाड़ी, क्या करें, मजबूरी है कि आंगनबाड़ी हमारे यहाँ है नहीं। तो इसके सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जो छोटे ग्राम सभाएं हैं उसे कुछ एक्स्ट्रा बजट दे करके काम अच्छे से हो जाए। और बजट वही आ रहा है और काम ज्यादा है, तो कैसे काम करा पाए। सरकार के 19 बिंदुओं पर बात करो तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है? बिल्कुल मैम, आप सर्वे करा सकते हैं सारी चीजें, चाहे कायाकल्प को लेकर के देख लीजिए, चाहे रोड को देख लीजिए, चाहे नाली को देख लीजिए, सारे काम हो गए हैं लगभग। अच्छा, आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोटेदार लेखपाल की, तो उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, कोटेदार से भी संतुष्ट है, नेपाल से भी संतुष्ट है। भाई जैसे भाई सरकार भी जनगणना नहीं करा रही थी, कुछ लोगों का भी राशन कार्ड नहीं बना है, तो भाई उनको गल्ला कहाँ मिल रहा है। हमारे पास आते हैं, प्रधान जी हमारा गल्ला नहीं मिल रहा है, और हम इंस्पेक्टर से बात करते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर से, तो कहते हैं भाई सरकार जब जनगणना नहीं करा रही है तो जितना मतलब राशन कार्ड था वो फुल है, तो भाई राशन कार्ड हम कहाँ से बनाए। यही सब समस्या आ रही है, बकिया समस्या नहीं, कोटेदार से भी समस्या नहीं है, और नेपाल भी सहयोग करते हैं। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस तक क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार की तरफ तो भाई कि सरकार को देखना चाहिए कि जो छोटी ग्राम सभाएं हैं जो कट की बनी है, एक दूसरे ग्राम सभा से कट की बनी है, तो सरकार को देखना चाहिए कि उसमें कुछ बजट एक्स्ट्रा दिया जाए, कि जिससे जो भी वहां के प्रधान हैं कुछ काम करा लें। और बजट बहुत मामूली है और काम हो नहीं पा रहा है, और गांव में जैसे बारिश हुआ, नाली में कहीं कीचड़, मतलब भाई जब नाली बनेगा नहीं तो जगह जगह पानी रुके हैं, तो भाई प्रधान कितना कराएगा। तो सरकार को भी सोचना चाहिए जो छोटे ग्राम सभाएं जो कट की बनी है, भाई जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से वो बजट दे, तो भाई जिससे प्रधान काम कराने में आसानी हो प्रधान को। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए।
जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में बारात घर बनाना। इसके लिए लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हम उम्मीद है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। नहीं नहीं, जी जी जी, बिल्कुल। गांव के जितने भी लोग हैं संतुष्ट हैं, लेकिन अब मजबूरी वहीं आ जा रही है कि जहां बजट नहीं मिल पा रहा है। उसके बावजूद मतलब हम कहीं नरेगा से या कहीं से भी लेकर के काम करवा रहे हैं, दौड़ धूप के अपना काम हो रहा है। और अब गांव बहुत संतुष्ट है, मतलब काम जितनी इसके पहले नहीं हुआ था, लेकिन इस 4 वर्षों में जो काम करके हम दिखाए हैं, उससे जनता बहुत प्रभावित हुई है और बहुत लोग सम्मान भी करते हैं। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कुनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।